गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने 5.1 के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अब इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या किया होता है, उसने प्रथम पद दिया है और सारवंतर दिया है। उसने कहा इसके आगे के चार पद और लिखिए। पहले तो प्रथम पद a इक्वल -1.25, फिर दूसरा पद a प्लस डी। पहला क्या था a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, इस प्रकार a प्लस डी। तो -1.25 फिर प्लस d की वैल्यू कितनी है -0.25 -1.25 प्लस माइनस -0.25 -1.25 -0.25, तो ये कितने आ गए यहाँ पर -1.50। ये इसका दूसरा पद। तीसरा पद a प्लस 2d इक्वल a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस -2 इंटू 0.25 0.50, तो यहाँ पर ये कितने आ गए -1.75। तीसरा पद हो गया। चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद इक्वल में a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस -0.75, तो ये कितने आ गए -2.00। यहाँ इससे क्या लिख सकते हैं -2। ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब हम जो इसका रह गए वो खुद करोगे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, पहले समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि वो समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी कौन सी होती है, कल लिखता है जिसमें सारवंतर क्या होगा, समान होगा, वही क्या होगी समांतर श्रेणी। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है पहले तो समांतर श्रेणी की जांच करके भी ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर बताएंगे। फिर सारवंतर बताने के बाद उसके अगले चार पद और निकालने। देखो इसमें क्या किया, पहले यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। पहले अपने यहां पर ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास a1 a2 a3 a4। तो यहां पर सारवंतर निकालते हैं। सबसे पहले सारवंतर से ही पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। a2 माइनस a1 क्या करते हैं, a2 माइनस a1, तो 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे यहां से 2, ऊपर कितना आ गया 5 माइनस 4 इक्वल में क्या आ गया 1/2। अब a3 माइनस a2 करते हैं। a3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5/2। एलसीएम आ गया आपके पास यहां पर 2 इंटू 3 6 माइनस 5, तो ये भी कितना आ गया यहां पर 1/2। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 7/2 माइनस 3। एलसीएम लेंगे यहां पर 2 7 माइनस 6 इक्वल में 1/2। तो दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी सारवंतर समान है। क्योंकि सारवंतर समान है या दो क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत यानी क्रम से दो पदों का अंतर क्या है, समान है। तो अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब उसने पूछा है सारवंतर, तो सारवंतर d इक्वल कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब उसने कहा है आगे के चार पद और निकालने।
A4 तक निकाले हैं, A5 की वैल्यू निकाली है, A4 तक हमारे पास है। A5 की वैल्यू एक तो मैंने फॉर्मूला बताया A + 4D A + 5D, इस तरीके से चलती है A + D A + 2D A + 3D A + 4D A + 5D, इस तरीके से। वैसे नहीं निकालना तो नेक्स्ट जो हमारे पास पद है, जैसे हमने पांचवा निकालना है, चौथे में क्या जोड़ दो, यहाँ पर D की वैल्यू यानी सारांतर जोड़ देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पद आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहले ये हमने बता दिया कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब पांचवा पद निकालते हैं, इसका 4 तक है हमारे पास। पांचवा पद A5 = चौथा पद A4 प्लस सारांतर D प्लस सारांतर D। A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2 7 + 1 8/2, कितना आ गया 4। अब यहाँ पर छठा पद निकालते हैं। छठा पद A6 = पांचवें में क्या जोड़ दो D A5 + D। A5 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, ये 4 + 1/2, एलसीएम लेंगे 2 2 × 4 8 + 1, कितना आ गया 9/2। नेक्स्ट इसके बाद सातवां पद निकालते हैं। इसका सातवां पद A7 इक्वल में A6 + D। A6 हमारे पास कितना है 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 9 + 1 10/2 इक्वल में कितना आ गया 5। अब आठवां पद A7 + D। A7 की वैल्यू 5 + 1/2, एलसीएम लेते हैं, यहां से हमारे पास कितना आएगा 2 2 × 5 10 + 1, कितना आ गया 11/2। तो ये इसके नेक्स्ट 4 पद हो गए। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है तो उसके 4 पद नहीं ज्ञात होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जैसे ये दिया इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है √3 √6 √9 √12। पहले तो ये जांच करनी है ये हमारे पास समांतर श्रेणी है या नहीं। पहले क्या करेंगे, ये A1 हो गया, लिख लो यहाँ पर A1 = ये A2 = A3 = A4। अब दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर वो समान हुआ यानी सारांतर समान हुआ तो ये समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी तो आगे के 4 पद निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम आगे के मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो देखो यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है √6 - √3 इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं √6 को √2 √3 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि √6 ही होगा, फिर -√3। यहां से कॉमन क्या आ रहा है इसमें से √3, ब्रैकेट में क्या रहेगा √2 - 1, √3 √2 - 1। इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहां पर √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732, इसकी वैल्यू रखते हैं 1.414 - 1, तो 1.732 इनटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.414, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1732 414, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर 4 × 2 8, 4 × 3 12, 12 और 2 14, 1 अंशी, फिर 4 7 28 और 8 36, 3 39 और 1 40, 4 अंशी, फिर 1 4 और 7 11 और 12 23 और 4 27, 2 अंशी,
फिर 1 और 28 29 और 2 31, 3 अंक से, फिर 4 और 3 7, 0 का 0। तो यहां पर कितनी संख्या जोड़ के पॉइंट लगाना है? 6 संख्या। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 0.717। इसका अंतर कितना आ गया? 0.717। अब a3 माइनस a2 करते हैं। a3 की वैल्यू कितनी है? √9 माइनस √6, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √3। √3 यहां से कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? √3 माइनस √2। इनकी वैल्यू रखते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414, तो 1.732 6 में से 4 रुपए यहाँ पर 2, तो 0.218। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? इसमें 0.530। इसका मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये इतना आएगा। अब देखो दो क्रमागत पदों का अंतर, यहां से तो 0.717 आ रहा है, यहां से 0.530। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है सारा अंतर समान नहीं है, तो होता है यह समांतर श्रेणी नहीं, होता है यह एक समांतर श्रेणी नहीं। इसका और देखते हैं पार्ट, इसमें 6th क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। 6th पार्ट में क्या दिया है? इसकी a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a। पहले तो ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये a1 की वैल्यू होगी, a2 की, a3 की और ये वैल्यू a4। पहले दो क्रमागत पदों का अंतर ये लिख लोगे, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 2a माइनस a, तो कितना आ गया? एक ही रह गया, दो ए में से एक ही घटाएंगे। फिर a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a, 3a में से दो एक घटा रहे हैं। फिर a4 माइनस a3, 4a माइनस 3, ये भी कितना आ गया? 1। अब देखो यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः सार्वंतर d इक्वल कितना आ गया? स्मॉल, ये आ गया सार्वंतर d इक्वल स्मॉल, सभी में समान है, तो ये क्या होगी? समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट 4 पद निकालने। a5 यानी पांचवा पद क्या होगा? चौथे में d जोड़ दो, a4 प्लस d, a4 की वैल्यू कितनी है? 4a प्लस d की वैल्यू 8, तो कितना आ गया? ये 5। नेक्स्ट पद a6 इक्वल में a5 प्लस d, a5 की वैल्यू 5a प्लस 8, कितना आ गया? 6a। a7 a6 प्लस d, a6 की वैल्यू 6a प्लस 8, 7a। फिर नेक्स्ट 8वां पद a8 इक्वल a7 प्लस d, a7 प्लस d, a7 की वैल्यू 7a प्लस 8, तो कितना आ गया? ये 8। ये पूछा था नेक्स्ट 4 पर निकालो। इसका 7 को देख लेते हैं। 7th में दिया है अनुक्रम दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222 डायरेक्ट। ये देखना पहले ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो दो क्रमागत ये होगी a1 की वैल्यू, a2 a3, ये लिख लोगे a1 इक्वल a2 इक्वल a3 कर। दो क्रमागत पदों का अंतर a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2, तो ये यहां से हमारे पास कितना आ गया? 0.02, 0.02। a3 माइनस a2,
A3 की वैल्यू 0 पॉइंट ये होगी और ये 0.22। तो इसको माइनस करते हैं यहां पर 2 में 0.2, फिर उसके बाद 2 में 2 टाइम 0 0.002, ये 0.02 और ये है 0.002। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं। अब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हमारे पास सारांतर भी नहीं आएगा, सारांतर भी नहीं आएगा, तो हम इसके नेक्स्ट चार पद भी नहीं निकाल सकते। बाकी फिर 5.2 करेंगे, इसके जो भी डाउट है वो नेक्स्ट लेक्चर